हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार मौर्य आज से पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। आज का गिरानी की क्लासें चालू हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस। इसमें सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए आखिर साइंस है क्या चीज, यानी साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, उसको साइंस की परिभाषा क्या होती है, साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उनके जनक कौन है, इसके बाद उनके कितने पार्ट होते हैं, कितने लेसन हमको पढ़ने हैं, सारी व्याख्या हम करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं भौतिक विज्ञान में साइंस क्या है। तो हम कह सकते हैं विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। संस्कृत में इसे कहते हैं विज्ञान, अरबी भाषा में बोलते हैं इल्म। इल्म का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात कह सकते हैं विशिष्ट ज्ञान, यानी विधन ज्ञान अर्थात क्या बनेगा, विशिष्ट ज्ञान। यानी हम कह सकते हैं विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, ध्यान देना सभी लोग, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, सिंटिया शब्द से हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से, सिंटिया से हुआ है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से या सिंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, हुआ है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। पहला पॉइंट बना आपका, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। संस्कृत भाषा में इसे, संस्कृत भाषा में इसे विज्ञान और अरबी भाषा में इसे, अरबी भाषा में इसे इल्म कहते हैं, इल्म कहते हैं, इल्म कहते हैं। यानी हमारा अगर संस्कृत भाषा में कोई पूछे तो उसको क्या कहा जाएगा, विज्ञान कहा गया, और अरबी भाषा में इसे क्या कहा गया, इल्म कहा गया। इल्म का अर्थ होता है ज्ञान, यानी इल्म का अर्थ है, इल्म का अर्थ है, अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार विज्ञान का, इस प्रकार विज्ञान का शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, विधन ज्ञान, विधन ज्ञान, अर्थात क्या होगा आपका, विशिष्ट ज्ञान, अर्थात विशिष्ट ज्ञान। यानी हम कह सकते हैं विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। संस्कृत में से विज्ञान कहते हैं, अरबी भाषा में से इल्म, इल्म का अर्थ होता है ज्ञान। इल्म मतलब आप जब कभी मुशाहरा का नाम सुने होंगे या कभी जो भी होगा पार्टी, वहां पर बोला जाता है, मुसलमानों के लैंग्वेज में ये है, अरबी भाषा है आपका। यहाँ कह सकते हैं इल्म का अर्थ क्या होगा, यानी हमारा जो इल्म का अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। इस प्रकार विज्ञान का शाब्दिक अर्थ हुआ विधन ज्ञान, अर्थात क्या होगा, विशिष्ट ज्ञान। तो इस आधार पर विज्ञान की परिभाषा दी गई, लेकिन पहली परिभाषा जो साधारण भाषा को कह सकते हैं, तो हमारे चारों ओर के वस्तुओं के बारे में या वातावरण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना क्या है, विज्ञान है। सोचो अगर इस मार्कर को देखा जाए तो मार्कर किसने बनाया, किस लिए बनाया, किस चीज से बनाया, क्या क्या डाला गया है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी क्या कहलाता है, विज्ञान ही कहलाता है। लेकिन ये
केवल मौखिक भाषा रूप में कह सकते हैं, लेकिन लिखित भाषा में जो विज्ञान की परिभाषा दी गई वो कहा गया किसी विषय के क्रमबद्ध, किसी विषय के क्रमबद्ध एवं सुसंगठित किसी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इस आधार पर जो लिखित परिभाषा मिली, किसी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात किसी चीज का निर्माण करना है तो सबसे पहले उस यंत्र को क्रमबद्ध रखेंगे, उसको बाद व्यवस्थित करेंगे, फिर उसको सुसंगठित करेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। वही प्रयोग हमारा क्या कहलाया, विज्ञान कहलाया। इस आधार पर विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। इस आधार पर या इस प्रकार विज्ञान को 3 प्रकार, इस प्रकार विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। अब वो भाग कौन से होंगे? पहला पॉइंट बनेगा आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा पॉइंट बनेगा रसायन विज्ञान, तीसरा पॉइंट जो बनेगा रसायन विज्ञान के बाद जीव विज्ञान। और ऐसे शाखाएं तो देखा जाए विज्ञान के बहुत, मनोविज्ञान हो सकता है, सामाजिक विज्ञान हो सकता है, लेकिन जो साइंस के ग्रुप में रखा गया मुख्य रूप से वो विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। उसके भाग में भी क्या बनेगा, भाग बनेगा। तो विज्ञान को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला भाग बनेगा भौतिक विज्ञान, पहला भाग भौतिक विज्ञान, दूसरा भाग बना रसायन विज्ञान, तीसरा भाग बना जीव विज्ञान। ये 3 भाग विज्ञान को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। जो भौतिक विज्ञान यानी हम पढ़ाएंगे और जो आपके रसायन विज्ञान सत्यम सर पढ़ाएंगे और जीव विज्ञान जो आपके हैं अंकिता मैम पढ़ाएंगे। तो ये 3 भागों को कोई अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे आपको। अब इसके बारे में हम आते हैं भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। तो आपने देख लिया साइंस को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सिंथिया से हो गई। अर्थ क्या होगा, जानना है। संस्कृत में क्या, विज्ञान अरबी भाषा में इल्म का अर्थ क्या है, ज्ञान है। और विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, विधन ज्ञान क्या, अर्थात क्या बनेगा, विशिष्ट ज्ञान। तो कह सकते हैं किसी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहा गया। और विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। अब पॉइंट हम देखेंगे भौतिक विज्ञान में। अब भौतिक विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे तो कह सकते हैं भौतिक विज्ञान प्रकृति विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। यानी भौतिक विज्ञान जो है प्रकृति विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहा जाता है। और उसकी उत्पत्ति जो हुई है फ्यूसिस से हुई है और उसका अर्थ होता है प्रकृति लिया गया है। वो कहा क्या कहा गया, प्रकृति कहा गया है। तो प्रकृति जो है संस्कृत शब्द से लिया गया है। अब इस आधार पर विज्ञान की पहली परिभाषा अर्थात भौतिक विज्ञान की पहली परिभाषा क्या दी गई थी, कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है,
उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले परिघटनाओं और घटनाओं का जो अध्ययन करेगा वो क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। ये प्राचीनतम परिभाषा थी, लेकिन आधुनिक परिभाषा दी गई भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, उनमें होने वाले अन्योन क्रियाओं तथा रूपांतरणों का अध्ययन किया जाता, वो क्या कहलाता, भौतिक विज्ञान कहलाता। अर्थात द्रव्य और ऊर्जा के अन्योन क्रिया मतलब कितने रूप हो सकते हैं। जैसे अब विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। यानी एक ही ऊर्जा को कई रूपों में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो यहाँ पर जैसा पॉइंट बनेगा, यानी भौतिक विज्ञान शब्द जो होगा, कह सकते हैं भौतिक विज्ञान प्रकृति विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। ध्यान देना, भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता, फिजिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी में से फिजिक्स कहा जाता है। और कह सकते हैं फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है फ्यूसिस से हुई है। यानी भौतिक जो फिजिक्स है शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति शब्द संस्कृत से लिया गया है। क्योंकि बाबू संस्कृत जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है, इसलिए हर जो भाषाएं लगभग संस्कृत से ही उत्पत्ति हुई है। तो कह सकते हैं भौतिक विज्ञान प्रकृति विज्ञान की क्या एक प्रमुख शाखा है। इसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति शब्द क्या है, कहां से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। और यहाँ पे जो इसकी परिभाषा दी गई इस समय, अर्थात प्राचीनतम जो परिभाषा दी गई, कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं और परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है।
किया जाता है। वो क्या कहलाता? भौतिक विज्ञान कहलाता। ये पहली परिभाषा दी गई थी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं और परिघटनाओं का जो अध्ययन करता है वो क्या कहलाता? हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। लेकिन बाद में क्या? बाद में परिभाषा को बदल दिया गया, यानी आधुनिक परिभाषा के अनुसार दूसरी परिभाषा बनता है। कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा, उनमें होने वाले अन्योन क्रियाओं तथा विभिन्न रूपों का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता? भौतिक विज्ञान कहलाता। यानी बाद में जो परिभाषा दी गई, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, या कह सकते हैं जिसमें, वह शाखा जिसमें द्रव्य, क्या कह सकते हैं? द्रव्य ऊर्जा, के विभिन्न रूपों के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य ऊर्जा तथा द्रव्य ऊर्जा के अन्योन क्रियाओं, क्या कहेंगे? अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस आधार पर भौतिक विज्ञान की दो परिभाषा हो गई। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, यानी द्रव्य को हम वाष्प में बदल सकते हैं, द्रव में बदल सकते हैं, एक ही ऊर्जा को कई रूपों में बदला जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, ऐसे कई रूपों में बदला जा सकता है। तरफ तथा क्या है? द्रव्य एवं ऊर्जा के अन्योन क्रिया, अर्थात कई विधियों का जो अध्ययन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो इस आधार पर ये क्या हो गया? भौतिक विज्ञान हो गया। अब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कुछ आपके लेसन है, उसके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जैसे बनता है, पहला लेसन आपका होगा भौतिक जगत अर्थात फिजिकल क्या है? वर्ल्ड। तो ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आज का जो वीडियो यहीं तक आपके होगा। कल से रेगुलरली आपकी क्लासें पूरे सब्जेक्ट के आपको मिलेगी। आज के लिए थैंक यू।